नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के। आपको बता दें कि यहां पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को झटका लगा, बल्कि पूरी की पूरी इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के प्रत्याशी ने मेयर का ये चुनाव जीत लिया है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी देखने को मिल रहा था कि इस चुनाव के बीच कई सारे दावे करते हुए नजर आ रही थी। बात अगर हम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की करें तो उन्होंने साफ तौर से यह कहा था कि ये जो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव है, जो हम साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव के लिए नींव रखेगा और यह भविष्य तय करेगा। लेकिन आज इस बात का ऐलान हो चुका है, यह बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि कैसे इंडिया अलायंस का जो हाल है वो लोकसभा चुनावों में और भी ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का ही बात था और जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर शानदार जीत हासिल की है, यह अपने आप में इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा झटका है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के पार्षद मनोहर सोनकर चंडीगढ़ के नए मेयर चुन लिए गए हैं। सोमवार को मेयर के लिए हुए चुनाव में उन्हें 16 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप टीटा के खाते में 12 वोट गए हैं। दरअसल कांग्रेस के पास 7 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 13 वोट थे। इनमें से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं। अब इन तमाम चीजों के बीच में रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि इस वक्त बीजेपी जो है पूरी की पूरी इंडिया अलायंस पर हमलावर नजर आ रही है। बता दें बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है, यानी कि ये बस चंडीगढ़ का मेयर चुनाव था और यहां पर इंडिया अलायंस का ये हश्र हो गया। तो सोचिए आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का क्या अंजाम होगा, क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा। बता दें इस बीच देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के नेता हैं हरीश खुराना, उन्होंने साफ तौर से यह कहा कि बीजेपी ने चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीत गया। राघव चड्ढा ने कहा था कि इंडिया अलायंस का पहला चुनाव है और हम मेयर का चुनाव भी जीतेंगे और लोकसभा का भी चुनाव। तो राघव चड्ढा जी, आप चंडीगढ़ का चुनाव भी हार गए हैं और लोकसभा भी हार जाएंगे। इंडिया अलायंस कुछ भी कर ले, दाल नहीं गलने वाली है। यहां पर साफ तौर से बीजेपी नेता हरीश खुराना ने नसीहत दे दी है कि इंडिया अलायंस कुछ भी कर ले, लेकिन उनकी दाल नहीं गलने वाली है। इस बीच अगर हम बात बीजेपी के अन्य नेताओं की करें तो उन्होंने भी जो है इंडिया अलायंस पर धावा बोला है। बात अगर हम बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल की करें तो उन्होंने भी साफ तौर से कह दिया है कि बीजेपी चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीत गई है और ये बहुत बड़ी हार है कांग्रेस और आप और इसी के साथ ही पूरे के पूरे ठगबंधन के लिए। इसी के साथ ही अगर बात हम तजिंदर सिंह बग्गा की करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर इसे इंडिया अलायंस कह दिया है और इसी के साथ ही बीजेपी नेता परवेज सिंह साहिब ने यह कहा है कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे आगे देखो, पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने मेयर प्रत्याशी जसबीर सिंह बंटी का नामांकन वापस लेकर कुलदीप टीटा को समर्थन देकर बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुल 20 पार्षद थे, इसके बावजूद उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। और यहां पर अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ नगर निगम के कुल 35 पार्षद हैं। मेयर चुनाव में 35 वोटों के अलावा सांसद का भी वोट मान्य होता है। इसमें बीजेपी के पार्षद को 16 वोट पड़े हैं, वहीं गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को सिर्फ 12 वोट ही मिले हैं, बाकी वोट कैंसिल हो गए हैं। इस उलटफेर से इंडिया अलायंस का मेयर चुनाव जीतने का सपना पूरी तरीके से अधूरा रह चुका है। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के इस चुनाव को इंडिया अलायंस का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। ऐसे में पहले ही टेस्ट में इंडिया अलायंस पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, हार चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई पार्षदों के वोट कैंसिल हो
हो गए हैं, जिसके बाद निगम में जमकर बवाल और हंगामा भी हुआ है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। शरेआम हमारे साथ धोखा किया गया। हमारे सभी काउंसलर सीट पर बैठे रहे और ये इन्होंने हमारे माइक्स बंद कर दिए। हमारे माइक बंद थे, इनके माइक्स ऑन थे, इनके सभी काउंसलर वेल में मौजूद थे और पूरा शहर देख रहा है किस तरह इन्होंने धक्केशाही किया। हमें 20 की 20 वोट डालनी थी, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया। कोई बैलेट पेपर हमें शो नहीं किया गया। पहले भी हमारे बैलेट पेपर पर निशान पाए गए। हमारे बैलेट पेपर के पीछे मार्क था, पेन से इन्होंने डॉट लगाई हुई थी। जब इनका वो प्लान फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी यूज किया। जो हमारी पार्टी आदेश कहेगी हम उसके अनुसार कहेंगे, पर जो भी इन्होंने किया ये शरेआम धोखा किया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि काउंटिंग एजेंट को बुलाया तक नहीं गया और अपने आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये शरेआम जब बीजेपी ने देखा कि हम अभी अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके से डिस्कस करके जैसा भी वो हमें डायरेक्शन देंगे हम उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट स्टेप है हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। मेरे ख्याल नाल दलजीत जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ जो प्ले एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, या तो आप इनका इंटरव्यू लीजिए, मैं बाद में होगा क्योंकि ये शोर ही मचाएंगे। देखिए ये शोर ही मचा सकते हैं। ठग बंद बीजेपी सरकार देना चाहूंगा। हाँ जी सरेआम इनके बाउंसलर ने मेरे हाथ से वोट छीनी है और हमने खींच के, अगर इतनी सच्चाई थी ना तो क्यों सामने नहीं लेके आए। सरेआम इनकी 12 वोट थी और हमारी 22-23 वोट थी और पे नीचे टिक लगाए। अगला कदम क्या होगा आपकी साइड से? हम हाई कोर्ट जाएंगे, पीछा हम भी नहीं छोड़ेंगे, कितनी वीडियोग्राफी कर लेंगे। एसएसपी मैडम, पुलिस सारे हैं, कम से कम हाई कोर्ट तो खत्म नहीं हुआ ना। हम लोग चलो ठीक है यहाँ, अगर फिर भी हमारे नेताओं ने ये बोला था कि पूरे टाइम चुप बैठना, हम चुप बैठे रहे, कोई हमने शरारत नहीं करी, कोई हम बैल में नहीं गए। आप लोगों ने देखा सीट पे बैठे थे, लेकिन जब उसने 3 बार काउंटिंग की, तीनों बार आप पार्टी की जीत थी, फिर वो साइड में ऐसे टिक लगा। 2 बार साइन कौन करता है? सीनियर डिप्टी मेयर वाला चुनाव अभी बाकी है। हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। क्यों दे हम जब सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम किरण खैर मैडम इशारे कर रही है। क्या कहते हैं अगर आप वोट नहीं देंगे? अगर आप देखो हमें नियम की बात नहीं, हमें चंडीगढ़ जैसे शहर को बचाना है। मेन जो शहर को बचाने के लिए मेयर साहब की कुर्सी पे होता है, तो जब उसी में इतना धोखा कर चुके हैं ये, तो सीनियर डिप्टी मेयर बन के क्या चलने देंगे। 9 साल से चंडीगढ़ की जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखो ना, इनसे आज तक डड्डू माजरा का कूड़ा क्लियर हुआ है। इन्होंने पार्किंग कितनी महंगे रेट कर दिए हैं, ठीक है, पेट्रोल कितने महंगे कर दिया, दूध कितने महंगे कर दिया। अरे इन्हें तो राजगद्दी पे बैठने की आदत पड़ी है। कॉर्पोरेशन बीजेपी का ऑफिस है, ये कॉर्पोरेशन नहीं है, सिर्फ एक बीजेपी का। अगर डीसी साहब इतने खरे थे ना तो क्यों पूरा इलेक्शन करवा के नहीं गए? क्यों डीसी साहब बीच में उठ के चले गए? एक नई ज्वाइंट कमिश्नर मैडम आते हैं, बेचारे वो चुपचाप सारा तमाशा देख रहे हैं। आप निकलवाइए वीडियो, अगर उसमें हमारी 24 वोट ना हो ना, मैं काउंसिलर अपना छोड़ दूंगी। मैं सरेआम देखी है मैंने 3 बार। वार्ड नंबर 23 प्रेमलता। रणनीति हम हाई कोर्ट जाएंगे, और जब हमारे मनोहर जी ने सारी वोट हाथ में उठा ली और जब मैंने भाग के हाथ में से लिया, तो एक यहाँ पर अंदर मार्शल है, उन मार्शल ने मेरे हाथ से छीन के राणा के हाथ में नीचे से पकड़ाई। क्या मार्शल भी इन्हीं के इशारों पे जीतते हैं? क्या वो उन्हें खाने को देते हैं? जो एक जॉब करता है कोई, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, वो तो जनता का सबका होता है। तो इसका मतलब ये नहीं, खुद मेरे हाथ से छीन के और मार्शल ने नीचे से पकड़ाए हैं सारे के सारे। भाई जो खरा होता है सामने लेके आओ, इतने खरे हैं तो, अगर झूठे नहीं थे उसमें जाके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि बीजेपी सरकार का अंत आ चुका है। आज मेयर बना लिया होगा ठीक है धोखे से, लेकिन एमपी के इलेक्शन में क्या करेंगे जब पब्लिक है वोट डालने जाएगी ना? ये एक इतिहास है, इतिहास रचा जाएगा चंडीगढ़ में। और जो कॉलोनी वाले हैं वो सारे हैं ना, उस टाइम देखना वोट देके इनके मुंह पे जूते मारेंगे। किरण खैर मुर्दाबाद। सचिन गलत जी सच तो बात है। हाई कोर्ट ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ पीसीएस ऑफिसर डीसी साहब एसडीएम ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। एसडीएम का 1-to-1 चल रहा है उसका।
देखिए, ये सीरियसली आज जो हुआ है, ये काला दिन था लोकतंत्र के। हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया है। 20 वोट हमारी दोनों की मिलाकर थी, 8 वोट इनवैलिड दिखाई हैं, वो भी साफ दिख रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पेन से मार्क करके क्रॉस कर रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे साइन करते हुए, उनकी जुबान कांप रही थी, पर उन्होंने काउंटिंग एजेंट तक नहीं बुलाए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया मौजूद ना हुआ हो। मीडिया क्यों नहीं था? क्योंकि उन्हें पता था अगर मीडिया होगा तो ये काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने मीडिया की बिना मौजूदगी के ऐसा काला काम किया है कि हमारे सामने ही साइन करने के साथ साथ हाथ उठाते ही पेन मार दिया, और काउंटिंग एजेंट को तो बुलाया भी नहीं। काउंटिंग एजेंट को बिना बुलाए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 16 वोट मनोज सोकर को है, 12 वोट कुलदीप को है। कभी 8 वोट इनवैलिड हो सकती है, क्रॉस भी नहीं, इनवैलिड कि हमने गलत वोट डाल लिया है। नहीं, नियम एक भी नहीं सर, ऐसा हुआ है कभी 20 वोट वाले की 12 वोट पड़ रही है, 16 वोट वाला जीत रहा है। ऐसा तो कोई नियम रहा ही नहीं आज तक। सरेआम गुंडा कर दिया है। अगला समय हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, बट कोर्ट पे भी हमारा जो विश्वास है खत्म हो चुका है। कोर्ट की वीडियोग्राफी में ये हाल हुआ है तो क्या ही विश्वास रहेगा। एसडीएम वहां मौजूद थे, डीसी साहब मौजूद है, जो सेक्रेटरी है ईशा कंबोज हमारे फोन नहीं उठा रही 6 दिन से, वो कह रही मैं कुछ नहीं कर सकती। हाई कोर्ट का रुख किया था, ये हाल है। इसके बाद शायद हम सुप्रीम कोर्ट बचे, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी में है। पर इतनी गुंडागर्दी, अगर इनको इतनी खुली छूट मिली है कि डीसी के सामने, एसडीएम के सामने ये हाल है, कोई फायदा नहीं है उस चुनाव का, कोई फायदा नहीं है। जब मेयर के चुनाव में 20 वोट हम पड़ रही थी, हमें उसको 12 कर दिया तो क्या रह जाएगा। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो चले गए, वीडियोग्राफी में साफ दिख रहा है उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी जुबान कांप रही थी, पर इनकी गुंडागर्दी की कोई हदें नहीं थी। ये पार कर चुके हैं सारी हदें जी। आपको याद दिलाते हैं कि आखिर जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं, उन्होंने इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के कहा क्या था। दरअसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और यह कहा था कि 18 जनवरी को होने वाला चंडीगढ़ का मेयर चुनाव देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। यह चुनाव 2024 के चुनाव की नींव रखेगा और इस चुनाव में पहली बार इंडिया अलायंस बनाम बीजेपी होने जा रहा है। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से बात क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी कितनी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। और इंडिया अलायंस की बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के एक उम्मीदवार उतारती है और उस उम्मीदवार का भी हाल यह होता है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार के आगे टिक नहीं पाए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि चंडीगढ़ नगर निगम का समीकरण क्या है। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के पास 14 पार्षद है और एक सांसद का वोट मिलाकर 15 हो जाते हैं। वहीं इंडिया अलायंस के पास आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद मिलाकर के टोटल 20 है। शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद ने नोटा के साथ रहने का ऐलान किया। अब ऐसे में चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षदों की संख्या 35 है। सांसद का एक वोट मिलाकर वोटों की कुल संख्या 36 हो जाती है। और जिस तरीके से यह रिजल्ट सामने आया है, अपने आप में यहां पर बीजेपी की मजबूती दिखाता है कि बीजेपी आसानी से चंडीगढ़ का यह मेयर चुनाव जीत चुकी है, जिसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी और यह कह रही थी कि यह चुनाव देश की दिशा और दशा बदलने वाला होगा और यह कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा और लिटमस टेस्ट के तौर पर भी माना जा रहा था। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है। यह झटका न सिर्फ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से इंडिया अलायंस को लगा है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ से देखें, सीट बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से टेंशन इंडिया अलायंस में बढ़ी हुई है, इससे अपने आप इंडिया अलायंस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जिस इंडिया अलायंस का गठन साल 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ था, तो अगर हम डिटेल्स देखें तो ये आपस में ही काफी ज्यादा उलझ चुके हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। टीएमसी जो है, ममता बनर्जी, उन्होंने तो साफ तौर से इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में अकेले ही लड़ेंगी, किसी को कोई भी सीट देने वाली नहीं है। उधर अगर हम बात नीतीश कुमार की करें, जिन्होंने पूरी की पूरी इंडिया अलायंस को एक किया था, तमाम दलों के नेताओं से उन्होंने जाकर के मुलाकात की थी, तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट किया, एक मंच पर लाया। अब वो नीतीश कुमार जो है पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। इंडिया अलायंस को छोड़ करके वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं और बिहार में एक बार फिर से इस्तीफा देकर
लेकर के फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। यानी कि पूरी तरीके से यहां पर इंडिया अलायंस की जो स्थिति है वो खराब हो चुकी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को मात्र कुछ ही महीने बचे हुए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का यहां पर जो हाल है वो काफी ज्यादा खराब है और जिसकी वजह से मेयर चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा उम्मीदें थी, खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, लेकिन यहां पर उस उम्मीद पर भी पूरी तरीके से पानी फिर चुका है और यहां पर बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी रहे उन्होंने शानदार जीत हासिल की है और अब वो चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। और इसी के साथ ही हालांकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी यहां पर बवाल कर रही है। उनका कहना है कि यहां पर जो है फेरबदल किया गया है, ठीक से वोटिंग नहीं हुई है, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम चुनावों में भी देखें तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी हार के बाद यही कहती है कि ईवीएम हैक हो चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।